चोरी केस। वाह बेटा वाह, तो सही उम्मीद थी। और मेरा जो कुछ भी किया धरा था वो सब भूल गई। अफसोस यही है ना कि भूल नहीं पाती आपका किया। आपके धोखे का जीता जागता सबूत बार बार सामने आ जाता है। हैट्स ऑफ भवानी चिटनिस, बड़ी लंबी जुबान दी है तुमने अपनी बेटी को। कौन कहेगा कि तुम अनपढ़ गवार जा। निकलो निकलो यहाँ से, आउट। अमो, आपकी सहेली बदतमीजी कर रही है मेरे आई के साथ। अपने घर में ये सहन नहीं करूंगी मैं। तेरा घर ये? हाँ, इसका घर है। इस घर में इसी की चलती है, कोई दिक्कत है? माफी मांगो मेरी आई से फौरन। अम्मू नहीं नहीं, माफी मांगो। ये क्यों माफी मांगेगी? गलत तरीके से पैसे तू वसूल कर रही है मुझसे। ये बस उसका हल ढूंढने यहाँ पे आई है। आई तो मैं भी थी ना बाबा, अपने घर में आई थी। जिस घर में पली बड़ी हूँ उसी घर में आई थी, ये सोच कर कि जो खो गया वो वापस मिल जाएगा। उस दिन तो आपने मेरी एक भी बात नहीं सुनी ना। मुझे अपने घर से बाहर निकाल दिया आपने, मेरे मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया, याद है ना आपको? चलो जाओ। उस दिन मेरी एक नहीं सुनी आपने। इसके कहने पे आपने मान लिया कि मैंने इसे धक्का दिया। आप तो मुझे जानते हैं ना, मेरी बात पे आपको यकीन नहीं हुआ कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। आपकी दी हुई सीख आप भूल गए, मैं नहीं भूली। आपके दिए हुए संस्कार हैं जो उस दिन वहां से चुपचाप निकल गई थी, और वही संस्कार है कि आप चुप नहीं रहेंगे। इसे अगर यहाँ खड़े होकर हमसे बात करनी है तो आई से माफी मांगे, वरना यहाँ से चली जाए और वापस तब आए जब इसे अपनी गलती का एहसास हो और आई से माफी मांग सके। चल बोल सॉरी, बोल बोल सॉरी। ये सब कब हुआ उनके साथ, और इसने मुझे बताया क्यों नहीं? अम्मू बिल्कुल सही किया तूने। ऐसे लोगों को ना ऐसे ही सबक सिखाना चाहिए। अम्मू तू कब गई थी वहाँ और क्यों? तूने मुझे बताया क्यों नहीं? तो मैं तू छोड़ना आई मेरे लिए गई थी ना, और क्या हुआ? दिल दुखा के आ गई। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। छाड़ ना भवानी, कीड़े पड़े दोनों मुंहों को। हाँ अपने लिए गई थी। देख मैंने तुझसे कहा था ना कि अब हमारी लड़ाई तो चल रही है, और लड़ाई है तो चोट लगेगी, लेकिन अब हम हिम्मत रखेंगे ना तो दर्द कम होगा। वो दिलदार सर है ना, विराट सर के बाबा, उन्होंने पता है आज क्या कहा? उन्होंने कहा कि सच्चे प्यार की ना हमेशा जीत होती है, और उसी प्यार से फैमिली बनती है। और हमारी फैमिली को देख, हम सब एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं ना, तभी तो हमारा घर छूट गया, लेकिन हमारे साथ बहुत ज्यादा बुरा कहाँ हुआ? तू ही तो कह रही थी ना कि हमारे सर पे छत है, भूख लगी तो खाने को खाना है, क्योंकि हमारी जान बचाने के लिए ये जहान आंटी जो है। हाँ गाइस अब बस करो, रोना धोना छोड़ो, थोड़ा सा पॉजिटिव एनर्जी भी चाहिए ना, वरना मुझे एंजाइटी हो जाएगी। हाँ अरे छड़ ना, गोली मार तेरी एंजाइटी नो। एक डॉक्टर बनने चला है और मरीजों जैसी कल करता है तू चल, मैं तेरा मूड ठिकाने करती हूँ। तेरे लिए बस गाना चल ना, गाना ढूंढते चला जा। मैं बचाऊं। रड़ू नको। देखा कि बेशरम लोग हैं ये। इतना सब कुछ होने के बाद भी ये गाना गा रहे, नाच रहे, हंस रहे अंदर। लेकिन तुम यहाँ क्यों आई? तुम्हारे लिए जय, तुम्हें वो 33,70,000 देने से बचाने के लिए। देना चाहते हो इनको पैसे? नो वे। ब्लैकमेल होना चाहते हो इनसे? तुम्हें क्या लग रहा है मैं दूंगा? डोंट वरी शिखा, एक पैसा नहीं देने वाला हूँ मैं, एक पैसा। लेट्स बेट ऑन। लेकिन 5 दिन है तुम्हारे पास। इन लोगों से पीछा छुड़ाओ और अपनी माँ के गहने वापस ले आओ, वरना मैं तुम्हें छोड़ के जरूर चली जाऊंगी।
ये भी। निमी के संगीत में मैं रानी हार पहनूंगी और देख लेना महारानी लगूंगी। हाँ बेबे, दुल्हन के बाद आप पर ही नजर रहेगी सबकी। वैसे भी 80 साल की उम्र में आप अभी भी 18 साल की चमक रखती है चेहरे पर। 79 80 किसी को न बोलना। तो वैसे भी ये चमक जो देख रही है ना मेरे चेहरे की, किसी को देख के तेरे डैडी जी लट्टू हो गए थे मुझ पर। पता है उस जमाने में लव शव करना तो किसी की हिम्मत ही नहीं होती थी, पर तेरे डैडी जी सारे खानदान से बगावत करके शादी मुझसे की। आई नो बेबे, आपने बहुत बार सुनाया है मुझे। अब ये विराट की बीवी को सुनाना, मेरे पोटेंशियल बहू को। लेकिन है कहाँ संजना? संजना मैम ढोलक वाले आ गए। अभी से आ गए? अच्छा ठीक है, उनसे कहो कि टेरेस पर अपना सामान रख दे। जी। विराट का है? विराट टाडा! मेरी मॉम और बेबे मुझे याद करे और हम ना आए, ऐसे हालात तो जिंदगी में हो ही नहीं सकते। मॉम, आपका और मेरा ना एक स्पेशल कनेक्शन है, लाइक टेलीपैथी। आप यहाँ बैठ के सोचते हो और मुझे दूर वहां सिग्नल पहुंच जाता है। बेटा ऐसे ही कनेक्शन संजना के साथ भी बना ले। क्या मॉम, इतनी अच्छी बात कर रहा हूँ आपकी और मेरी, और आप संजना की बात कर रहे हो। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? जल कैसे गया? ओह माय गॉड, कुछ लगा इस पर? डॉक्टर को दिखाया? हाँ, हम लोग वो सदाबहारी कैफे में गए थे, कॉफी गिर गई थी हाथ में, पर वहाँ एक डॉक्टर था जिसने कुछ तो ऑइंटमेंट दिया था लगाने के लिए, लगा दिया, अभी ठीक हो गया है। कहाँ? सदाबहार? ये कैसा नाम है? अरे सुनने में डाउन मार्केट लग रहा है। और उनकी हिम्मत कैसे हुई तेरा हाथ जलाने की? मैं दिलदार जी से कहकर वो कैफे बंद करवा दूंगी। हाँ मॉम, कहाँ पहुँच गए? रिलैक्स। नो, आई एम सीरियस। मैं उनके सारे आउटलेट्स बंद करवा दूंगी। अरे उन्होंने तेरा हाथ जलाया है, मैं उनका कैफे जला दूंगी। हाँ बेटा, ये कैसे जल गया? तो बहुत ही लापरवाह है। इसलिए मैं कहती हूँ कि कोई चाहिए, तेरा ख्याल रखने के लिए बहुत जरूरी है। आंटी, मैं सबके लिए अदरक वाली चाय बनाकर लाई हूँ। रख दे बेटा इथे। देखा, मैंने कहा ना, कोई चाहिए तेरा ख्याल रखने के लिए। अब संजना से बेहतर और कौन हो सकती है बेटा? अमृता भवानी चिटनिस वेड्स गौतम महाबलेश्वर साठे। क्या मिडिल नेम क्या बोला आपने? महाबलेश्वर। आंटी, मैं भी अपना नाम ना माथे रन रख लेता हूँ, फिर लोग विजिट करेंगे और उसके पैसे भी देंगे। क्यों ताई? हाँ, बस फैमिली वालों को डिस्काउंट दे देना। वैसे ताई, आज क्या तलने वाली है तू? हाँ, बड़ा तलने में क्या बुराई है? वो भी तो काम ही है ना। हाँ, भगवान करिए तेरा काम जल्दी से खत्म हो बस। अरे काम ना हुआ, ठीक है, जंजाल हो गया। बाय गॉड आंटी, चलो चलती हूँ, देर। हाँ बेटा जा। फिर से भूल गई। जहान आंटी, ये एक मिनट, ये ना धोबी के पैसे हैं, आप आई को दे देना। अम्मू तू जा। सब आप नहीं करेंगी, आप हर्षा आई को दे देना, भूलना नहीं। हाँ, मेरे चलती हूँ, देर हो जाएगी। मेरे पैसे लेना मत। अरे रिलैक्स मॉम, मुझे ज्यादा नहीं जला, थोड़ा सा ही है, अभी ओके। आपने कॉस्मेटिक सर्जन से बात की? इसके लिए तो प्लास्टिक सर्जरी करानी पड़ेगी ना। हाँ? मैं अभी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट देती हूँ। भाई सही लड़की ढूंढी है तेरे लिए, एकदम तेरी जैसी है, राम मिलाए जोड़ी। बस ऐसे एक दूसरे का ख्याल रखते रहना। बेबे, इससे अच्छी लड़की नहीं मिल सकती विराट। नहीं मिल सकती। बेटा चाय तो पकड़ा, ठंडी हो जाएगी ना। जी बेबे। पियो पियो बेबे, मेरे परफेक्ट बहू के हाथ की बनी परफेक्ट चाय। बिल्कुल कही। थैंक यू। कितनी प्यारी है तू, है ना? तो एक ही है, इसमें क्या डाला? अदरक। सड़ा हुआ अदरक डाला था? नहीं, अदरक का पेस्ट। हाँ? अदरक का पेस्ट? वो जो अदरक लहसुन का पेस्ट था, वो डाला। मुरली। परफेक्ट ना मॉम? नहीं। मुरली चाय लेके जाना बेटा। क्या हुआ आंटी, अदरक ज्यादा डल गई क्या? मैं और बना के लाऊं? एक्चुअली हम सबके कहने का मतलब है कि इतनी मेहनत से तुमने चाय बनाई है, फिर से तकलीफ क्यों उठानी है? बेकार में कोई जरूरत नहीं है। अरे
तकलीफ कैसी? मुझे तो मजा आता है ये सब करने में। हाँ पर हम सबके लिए तो सजा है। इसका मतलब है कि इतने सारे नौकर चाकर है तो तुम क्यों बनाओगी? नॉट फेयर। Exactly. कहाँ है सब? बिरजू काका, मुरली कहाँ? तुम कहाँ भाई? ये ना अमृता वो बनाएगी। हाँ क्या? अदरक वाली चाय। जी चाय बनानी है, अभी अभी बना देते हैं। सुबह तो इनको मेरी शक्ल नहीं देखनी थी, अब इनको चाय बनवानी है। चलो अच्छा ही है, किचन में रहूंगी तो इनके ड्रामे से तो दूर रहूंगी। तुरंत मान गई और चाय बनाने चली गई। कहीं चाय में जहर डाल के तो नहीं लाएगी? अरे जहर डाल देगी तो पता चल जाएगा, लेकिन जूठी करके लाएगी तो हाँ हेलो एवरीवन, नमस्ते आंटी जी, नमस्ते बेटे। नमस्ते बेटा। नमस्ते शेखावत जी। शेखावत जी। राजीव, व्हाट अ सरप्राइज यार, मुझे लगा हम शाम को मिल रहे हैं। हाँ अरे मुझे राजीव से जरा काम था। आइए समझी जी स्टडी में बैठ के बात करते हैं। चलिए। बेटा इसमें लिखा है कि अगर शेखावत की बिजनेस फेल होती है तो मेरे और विराट की एसेट्स उस नुकसान की भरपाई करेंगे। नहीं दैट्स राइट अंकल, बट ये सिर्फ एक इमरजेंसी केस के लिए गारंटी है। यू नो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में ऐसी गारंटीज देनी पड़ती है हमें। लेकिन बेटा ये सब लिखने की क्या जरूरत है? हम तो फैमिली हैं, अगर कभी भी ऐसी नीड आए तो हम तो है ना। अंकल आई नो इट्स वेरी स्वीट ऑफ यू, बट कैसा है कि ये ना फंडिंग के लिए फॉर्मेलिटीज है। हमने लॉयर से भी बात किया, उसने कहा कि थोड़ा सब कुछ इजी और सिक्योर हो जाएगा इस करने से। हम मैनेज कर लेंगे दिलदार जी। बबीता जी। डोंट वरी बेटा, हो जाएगा। दिलदार जी, आपको हमारे बेटे पे भरोसा नहीं है क्या? कमाल है, इतना कुछ हो जाने के बाद भी हम तो आपको अपने पूरे दिल से पसंद करते हैं, चाह रहे हैं और हमने अपना लिया है। और आप हैं कि ये ठीक नहीं हो रहा बबीता जी। हमारी इतनी बेइज्जती हुई और फिर भी हम यहाँ पर बैठे हैं और आप लोग हैं कि हम पे भरोसा ही नहीं कर रहे। ऐसी कोई बात नहीं है समधी जी। हम ये डील साइन करेंगे और अच्छे से कानूनी तौर से करेंगे। प्लीज डोंट वरी, यू कैन टेक माय वर्ड। नहीं देख लीजिए, सोच लीजिए, समझ लीजिए, टेक योर टाइम। क्या है ना कि फिर से अगर आप अपनी बात से पलट गए तो हमारी तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी। और वैसे भी यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हमारी बेइज्जती हो। नहीं, ऐसा अब कभी नहीं होगा, क्योंकि ये लड़की भी समझ गई है कि इसकी नौकरी राजीव की बदौलत बची है, वरना ये कब का इस घर के और अपनी नौकरी से बाहर होती। शेखर जी, राजू आ जाओ, मैं आप लोगों को निम्मी की ज्वेलरी दिखाना चाहती हूँ। आइए ना, आइए, कब आइए। चाय अच्छी है, थैंक यू फॉर द टी। थैंक यू सर। सर इफ यू डोंट माइंड, मैं ये पेपर्स देख सकती हूँ? Oh God, इसमें तो अबूजास की लगभग 75% प्रॉपर्टी सिक्योरिटी पे रखी जा रही है। यानी अगर राजीव के बिजनेस में कोई भी ऊंच नीच हुई तो अबूजास की ये पूरी 75% प्रॉपर्टी डूब जाएगी। सर, आई एम सॉरी, लेकिन आपको ये डील नहीं साइन करनी चाहिए। बिजनेस सिक्योर करने के लिए तो और भी कई तरीके हैं ना। मतलब ये जो आपसे करने के लिए कहा जा रहा है, ये बहुत बड़ा रिस्क है। सिक्योरिटी के लिए जो प्रॉपर्टी रखी जा रही है वो आपके और विराट सर के नाम पे है, और ये प्रोजेक्ट बिल्कुल नया है। अगर कुछ भी गड़बड़ हो गई तो सारी जवाबदारी आप दोनों की होगी। आपके बैंक अकाउंट सीज हो सकते हैं सर। भगवान न करे अगर पुलिस इन्वॉल्व हो गई तो पुलिस भी आप लोगों से ही सवाल करेगी। यू शुड रियली थिंक अबाउट इट। थैंक यू फॉर योर कंसर्न बेटा।
ये जानकर खुशी हुई कि तुम्हें हम लोगों की फिक्र है। लेकिन डोंट वरी, राजीव से कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि मेरा बेटा विराट उसे कभी गलती करने ही नहीं देगा। क्या बात है अमृता, अच्छी थियरी है। तुम्हारा कहना यह है कि हम आहूजा से झूठ बोल रहे हैं? मैं चाय देने आई थी ना, यहाँ क्यों खड़ी हो हमारे सर पर? सरदर्द देने आंटी, पता नहीं अंकल को क्या उल्टा सीधा बोल रही है। क्यों, अभी कौन सी कहानी बना रही हो? ये कहानी नहीं बना रही थी, अपनी राय दे रही थी। बैंकर है, इसे तजुर्बा है। लेकिन हमसे ज्यादा नहीं। इतने सालों से हम बिजनेस कर रहे हैं, हमें तुम्हारी एक्सपर्ट एडवाइस नहीं चाहिए। चाय देने आई थी ना, चाय दो, राय नहीं। अभी तक खड़ी है? और बेइज्जती करवानी है? इसीलिए मैं इस लड़की को जॉब से निकाल रही थी, लेकिन पहले विराट को दया आ गई और फिर तुम्हें। इतना अच्छा होना ठीक नहीं है बेटा। ऐसी लड़कियां ना उसी बात का फायदा उठाती है। एक्सक्यूज मी, आप प्लीज। तुम अपने काम से काम नहीं रख सकती, या बार बार जलील होने का शौक है तुम्हें? मैम, मैं बस आहूजा सर और विराट सर को एक गलत डील में फंसने से रोकना चाहती थी। मैंने वो पेपर्स पढ़े मैम, मैंने जो कुछ पढ़ा वो विराट सर के लिए फायदेमंद नहीं होगा। देखिए, मैं समझती हूँ आप मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती हैं। उन्हें मुसीबत में तो नहीं देखना चाहेंगे ना। अगर आप खुद को और अपनी फैमिली को मुश्किल में नहीं देखना चाहती हैं तो प्लीज प्लीज ये डील मत कीजिए। तुम अपने काम से काम रखो, समझी? क्या जानती हो तुम हमारे बारे में? हाँ, हमारे प्रॉब्लम्स के बारे में जो ये सब बोल रही हो? हमें ये डील करना पड़ेगा, वी हैव नो चॉइस। और उसका कारण तुम्हें बताना मैं जरूरी नहीं समझती। वैसे भी तुम मुझे बताओगी कि मेरी फैमिली के लिए क्या सही है और क्या गलत? एक ऐसी इंसान जिसकी खुद की फैमिली टूटी हुई है। तुम मुझे और स्मार्ट करने की जरूरत मत करना। तुम जैसे बहुत देखे मैंने, जो हमारा पैसा देखकर हमारी जी हजूरी करने में लग जाते हैं, लेकिन उन्हें वो पैसा नहीं मिला जिसकी उम्मीद में उन्होंने ये सब किया है। क्योंकि मैं, बबीता, आहूजा, वो सब देख लेती हूँ जो दूसरे नहीं देख पाते। जैसे तुम्हारा ये बनावटी हेल्पिंग नेचर। लेकिन मिसेस आहूजा, मैं तुम्हारे बॉस की माँ हूं मैं। तमीज से बात किया करो, और अगर नहीं आती तो अपनी माँ से सीख कर आओ। ओ वेट, तुम्हारी माँ को भी कहाँ आती होगी तमीज, इसलिए तो उसका पति उसे छोड़कर गया होगा। एनीवेज, आज एंगेजमेंट है। जो काम करने को बोला है वो करो एंड गेट द हेल आउट ऑफ हियर। हमारे ही पैसों पर पड़ रही हो और हमारे ही पूरा करने पर तुली हो। खून चूसने वाली जौक हो तुम। पैरासाइट, जस्ट पैरासाइट। सच की लाइफ यही एक खासियत है, जुटलाने से वो बदलता नहीं और छुपाने से छुपता नहीं। मेरी हर कोशिश नाकाम हो, सच सामने आ ही गया। इसीलिए आई ने सच छुपाया। जानती थी ना, दुनिया सही गलत नहीं देखेगी, बस उसके बच्चों पे कीचड़ उछाल देगी। जिनकी कोई गलती ही नहीं, उन्हें ही गलत समझेगी ये दुनिया। ए, आराम से। अभी क्या कर रही हो? देख के नहीं चल सकती क्या तुम? देख के नहीं चल सकते क्या? चोट लग जाती तो आपकी फैमिली उसका भी इल्जाम मेरे ऊपर ही लगाती। अब क्या कर सकते हैं, तुम करती गलती पे गलती हो। के एपिसोड जहाँ पर आपको पता है कि अमृता के पापा और उनकी मम्मी के बीच जो है डिवोर्स चल रहा है। यहाँ पर आपको पता है कि जो अमृता के फादर है और उनकी जो नई वाइफ है
वो दोनों यहाँ पर अमृता के घर आए थे और कुछ डिस्कशन हो रहा था किसी बारे में। तो यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं पैसों के बारे में भी यहाँ पर डिस्कशन हो रहा था और कुछ कन्वर्सेशन होता है आपस में। उसके बाद जो है अमृता के जो पापा हैं वो यहाँ पर मतलब तुम केस लड़ोगी इस तरीके से बोलते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा अमृता के जो पापा के जो नई वाइफ है वो जो है बदतमीज़ी करती है अमृता की मम्मी से। तो यहाँ पर जो है अमृता को बुरा लगता है और वो कहते हैं, अमृता कहती है उनके जो यहाँ पर जय के जो वाइफ है नई वाइफ, उससे कहती है अमृता कि मेरी मम्मी से मेरी माँ से माफ़ी मांगी। तो यहाँ पर जो है रिप्लाई में जो यहाँ पर ये कहते हैं, जय जो कहते हैं कि माफ़ी नहीं मांगेगी और उल्टा जो तुम बोल रही हो, इस तरीके से खैर बात होता है। यहाँ पर जो है ये लोग जो है ये लोग को तो अगर आप माफ़ी नहीं मांगेगा तो अभी निकलिए, अमृता कहती है वही जय के जो नई वाइफ है उनको। तो यहाँ पर जो है जय और उनके जो वाइफ है वो जो है चले जाते हैं। यहाँ पर जो है कुछ देर के लिए यहाँ पर अमृता वगैरह सब जो है खुशियाँ बना रहे होते हैं। खैर कुछ गाना वगैरह होता ना, मन किया तो कर लेते हैं। तो खैर यहाँ पर जो है अमृता के पापा और वो जो उनकी नई वाइफ है यानी जय और जय की जो नई वाइफ है यहाँ पर जय की जो वाइफ है अभी करंट में, तो वो कहती है कि आपको पैसे नहीं देने हैं, 35,70,000 रुपये आपको नहीं देने हैं और नहीं देना है। तो यहाँ पर ये बोलते हैं कि जो जय बोलता है कि नहीं, मैं उन लोगों को फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। और हाँ, 5 दिन में इन लोग, जो जय की यहाँ पर वाइफ बोलती है कि जो मतलब नई वाइफ है वो बोलती है कि 5 दिन में इन लोग से पीछा छुटाना है और कैसों करके जो अपनी माँ का गहना है वो भी वापस लेकर आइए। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर जय को जो है उसकी जो नई वाइफ है यहाँ पर बहुत डांटती हुई नज़र आती है। यहाँ पर जो है जो इधर जो है यहाँ पर जो निम्मी का संगीत होने वाला है, आपको तो पता है कि यहाँ पर जो है बेबे बोल रही है हम ये वाला हार, रानी हार पहनेंगे और काफ़ी खूबसूरत लगेंगे। तो ये बोलती है जो यहाँ पर विराट की मम्मी है, बोलती है बेबे तुम तो 80 के हो के भी 18 का लगती हो। तो यहाँ पर जो है बेबे खैर बोलती है 80 का नहीं, हम 79 का है, जो भी है उस ज़माने में लव वगैरह भी चलता था। बेबी खैर इस सब बात करती है। यहाँ पर जो है जो यहाँ पर विराट का जो विराट बोलता है कि मम आप और मेरा जो रिलेशन है काफ़ी बेहतर, क्योंकि आप दूर से हम समझ लेते हैं सब कुछ। तो खैर यहाँ पर जो है विराट की माँ बोलती है कि यही रिलेशन जो है, मतलब विराट की माँ कहती है विराट को कि यही रिलेशन संजना के साथ बना। यहाँ पर जो है संजना को यहाँ पर बोला जाता है चाय बनाने, जो कि जो है अदरक वाली चाय, और चाय जब सब पीते हैं तो फिर बहुत ही ख़राब मुँह बनाते हैं, अच्छी चाय नहीं थी। तो संजना बोलती दोबारा जो है चाय यहाँ पर लाए। नहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई कष्ट करने का ज़रूरत नहीं है, चाय वैसे भी अच्छी नहीं थी। डायरेक्टली नहीं बोलता है लोग, बस इतने मतलब कहने का मतलब इतना नौकर चाकर होते हुए भी तुम लाओगी, तो इस तरीके से खैर चाय तो अच्छा नहीं बना था, लेकिन बोलता ना इंसल्ट करो लेकिन ऐसा करो कि पता नहीं चले। तो खैर इस तरीके का बात था। यहाँ पर जो है आपको देखने को मिला कि विराट के हाथ में चोट भी लगा था। तो विराट की माँ बोली चोट कैसे लगा बेटा, तो कुछ रीज़न बताया, तो बोला कि उसको बर्बाद कर देंगे हम, मेरे बेटा को टच कैसे किया। तो खैर ये सब बात था। यहाँ पर विराट की माँ बोलती है कि चाय बनाने से पहले ही मतलब जो विराट जो आए थे ना उनसे पूछ रहे थे कि उनको अपनी माँ को बोल रहे थे कि माँ आप और मेरा कनेक्शन एकदम स्पेशल कनेक्शन है, आप तुरंत हमको पता चल जाता अगर कुछ भी होता आपको। तो बोलते हैं यही कनेक्शन जो है संजना के साथ बना। और संजना यहाँ पर बोलती है आपको चोट लग गया तो ये डॉक्टर वगैरह जो है तो कॉल करना चाहती है। खैर प्लास्टिक सर्जरी करवानी होगी इस सबकी। तो विराट की माँ बोलती है देख कितनी अच्छी है। तो यहाँ पर जो है खैर यहाँ पर जो है अमृता भी एंट्री होता है और अमृता को यहाँ पर बोला जाता है कि देखो आ गई अमृता, चाय यही बनाएगी। तो चाय अमृता लाती है। इधर जो है जो राजीव है, राजीव का तो प्लान जानबे कर रहे हैं। राजीव जो है कहने कि पैसों के लिए लालच से ही शादी कर रहा है। और राजीव के पापा दोनों जो है यानी शेखर यहाँ पर मिले हुए हैं। तो यहाँ पर एक डील साइन करने बोलता है किसको, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं विराट के फादर को वो जो भी कागज़ वगैरह वो शो करता है, तो उसमें लिखा हुआ रहता है कि अगर इस बिज़नेस में लॉस होता है तो उसका भरपाई जो है यहाँ पर राजीव के फादर यहाँ पर जो है विराट और विराट के फादर करेंगे। तो ये देखकर विराट के फादर उनको बोलते हैं राजीव और उसके
फादर शेखर को कि इसमें तो लिखा गया है कि अगर शेखर जी का बिजनेस डूबता है तो इसकी भरपाई ये करेंगे। तो यहाँ पर शेखर जो है जो यहाँ पर राजीव के फादर है वो उल्टा बोलने लगते हैं कि मेरी इंसल्ट बहुत हो रही है, वो आप बिलीव नहीं हो रहा है। राजीव बोलता है कि एक फॉर्मेलिटी है, इसमें लिख दिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर जो है खैर ये सब चल रहा था, तो लेकिन जो है यहाँ पर विराट की माँ बोलती चलिए कोई बात नहीं, डील कोई दिक्कत नहीं, डील साइन करिए आप। डील मतलब कहीं ना कहीं रिलेशन इन लोग बचाने के लिए, रिश्ते बचाने के लिए डील जो है यहाँ पर साइन हो जाता है। और क्या डील साइन हो जाए तो खैर जो है विराट की माँ बोलती है इधर आइए ना, जो है यहाँ पर इसके लिए पसंद किए हैं जो है तो निमृत के लिए, चलिए देखिएगा इस तरह। तो खैर इधर जो है ये चाय पहुँचाने आती है और ये बोलती है विराट के पापा को अमृता कि अगर, क्योंकि अमृता बैंकर है तो ये जानती है कि इसके बारे में, तो ये बोलती है कि थोड़ा सा दीजिएगा तो हम इसको देख कर पढ़ कर बता सकते हैं आपके इसमें क्या लिखा हुआ है, पढ़कर आराम से इसको हम बता सकते हैं। तो खैर वो पढ़ी तो बोली कि इसको आप डील साइन मत कीजिए, नुकसान हो जाएगा, कंपनी आप लोग का 75% कितना घाटा में आ जाएंगे आप लोग यहाँ पर। तो खैर ये सब बता ही रही थी, पीछे से राजीव आकर टोक देता है, फिर आ गई। तो इस तरीके से राजीव जो है इसका इंसल्ट करता है और फिर पीछे से विराट की माँ आ जाती है। विराट की माँ बोलती तुम चाय पी देने आई थी ना, फिर बेकारे विराट ने इसको नौकरी में रखा ये वो। तो यहाँ पर विराट के फादर बोलते वो बस बैंकर है तो बता रही है और कुछ थोड़ी बोल रही है। तो यहाँ पर जो है अपनों के लिए लोग जो है ये डील साइन करते हैं और यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं जो ये बातें बताते हैं विराट की माँ को, ये बताती है अमृता, लेकिन जो है उसकी माँ जो है बिलीव नहीं करती इस चीज़ पे और बोलते हैं कि हम को ज़्यादा इस चीज़ पे नॉलेज है और तुम जो है यहाँ पर दिमाग मेरा जो है मत ख़राब करो। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं तुम्हारा खुद का तो रिश्ता ख़राब हुआ है और दूसरे का रिश्ता क्यों बर्बाद कर रही है, तो इस तरीके का बात होता है। खैर ये सब जो है अब यहाँ पर जो है कल के एपिसोड देखने के लिए आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब बस करें, ट्विस्ट एंड टर्न होने वाला है, इसलिए काइंडली रिक्वेस्ट टू ऑल दैट प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोज़।